नमो नमः। मैं विनोद कुमार पाल। आज संस्कृत दीक्षा चैनल में यूपी टीजीटी से संबंधित विशेष रूप से संस्कृत के अभ्यास प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यद्यपि अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, और यूपी टीजीटी संस्कृत का पेपर होने वाला है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसमें कुल 30 प्रश्न हैं जो कि टीजीटी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और परीक्षा में ऐसे ही अगर प्रश्न छप जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो पहला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम् इति महाकाव्ये कति सर्गाः सन्ति? ए 22, बी 20, सी 18, डी 19। तो ये काफी सरल प्रश्न है, लेकिन क्योंकि जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जहां भी किरातार्जुनीयम महाकाव्य पाठ्यक्रम में निर्धारित है, वहां ये प्रश्न प्रायः पूछा जाता है। इस आधार पर मैंने इसमें रखने का प्रयास किया है। तो इस पहले प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा सी 18। तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कुल 18 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषायाम धातु रूपम कथ्यते। संस्कृत भाषा में धातु रूप कहते हैं। ए संज्ञा पद को, बी कर्म पद को, सी क्रियापद को, डी सर्वनाम पद को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी क्रियापद को संस्कृत भाषा में धातु रूप कहते हैं। अगला प्रश्न है, सम्यक नास्ति क्या ठीक नहीं है? दिए गए जो विकल्प हैं उसमें से क्या ठीक नहीं है? उत्तर ए सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षितः, बी महाभाष्यम पतंजलि, सी सार सिद्धांत कौमुदी वरदराजाचार्य, डी प्रौढ़ मनोरमा नागेश भट्टः। प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसमें से जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से क्या ठीक नहीं है? जैसे सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित की रचना है, महाभाष्य पतंजल की रचना है, सार सिद्धांत कौमुदी वरदराजाचार्य की रचना है, प्रौढ़ मनोरमा नागेश भट्ट। तो ये गलत है, क्योंकि प्रौढ़ मनोरमा भट्टोजी दीक्षित की रचना है। इसलिए तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी नागेश भट्ट। अगला प्रश्न है चौथा, सुमेलयतु। सही मिलान करें। पहला बाणभट्ट, अंबिकादत्त व्यास, भारवी भवभूति, चित्रभानु, दुर्गादत्त, श्रीधर नारायण स्वामी, नीलकंठ। ये मिलान करना है आपको। तो यदि प्रश्न को आप लोग ठीक से देख पा रहे हो, तो प्रश्न में दिया गया है कि बाणभट्ट के पिता का क्या नाम है, अंबिकादत्त व्यास के पिता का क्या नाम है, भारवी के पिता का क्या नाम है, भवभूत के पिता का क्या नाम है। तो अगर हम मिलान करते हैं तो हमारा ए विकल्प सही हो जाता है। तो इस चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, बाणभट्ट के पिता का नाम चित्रभानु, अंबिकादत्त व्यास के पिता का नाम दुर्गादत्त, भारव के पिता का नाम श्रीधर और नारायण स्वामी दोनों मिलता है, भवभूत के पिताजी का नाम नीलकंठ मिलता है।
अगला 5वां प्रश्न है कादम्बरी इति पदस्य को अर्थ। है तो बड़ा सरल प्रश्न, लेकिन क्योंकि परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, इस दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका विकल्प दिया है ए अमृत, बी मदिरा, सी कदम्ब का पुष्प, डी कदम्ब ऋषि की कन्या। तो इस 5वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी मदिरा। अगला 6वां प्रश्न है तपस्विनो भूत्वापि लौकिकज्ञः कस्य उक्तिः। ए विश्वामित्रस्य, बी दुर्वाससः, सी सारंगर्वस्य, डी कण्वस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कण्वस्य। ये प्रश्न अभिज्ञान शाकुंतलम का है। तो तपस्विनो भूत्वापि लौकिकज्ञः कस्य उक्तिः, तो हो जाएगा कण्वस्य। अगला 7वां प्रश्न है जातक माला कस्य कृतिः। ए बल्लालसेनस्य, बी आर्यसूरस्य, सी अंबिकादत्त व्यासस्य, डी भर्तृहरेः। तो इस 7वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्यसूरस्य। 8वां भिन्न विकल्पम चिनोत। तो 4 दिए गए विकल्प हैं, उसमें से जो अलग है सबसे उसका चयन करना है। तो विकल्प दिए गए हैं ए ऋतु संहारम, बी मेघदूतम, सी वेम भूपाल चरितम, डी गीत गोविंदम। तो इस 8वें प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी वेम भूपाल चरितम। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो ऋतु संहार, मेघदूतम, गीत गोविंदम ये खंड काव्य के रूप में या गीत काव्य के रूप में जाने जाते हैं, जबकि सी वेम भूपाल चरितम ये एक गद्य काव्य है। 9वां प्रश्न है महाकाव्ये न्यूनातिन्यूनाः कति सर्गाः भवेयुः। कहने का अर्थ है कि महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए। विकल्प दिया गया है ए 5, बी 8, सी 7, डी 6। तो इस 9वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी 8। महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होना चाहिए। अगला 10वां प्रश्न है शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथाः ऐसा कस्य उक्तिः। ए कण्वस्य, बी आकाशभाषितस्य, सी दुष्यन्तस्य, डी सारंगर्वस्य। तो शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथाः, यह आकाश भाषित की उक्ति है। जब विदाई होने लगती है उस समय जब जाने लगते हैं तो वहां आकाशवाणी होती है। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी आकाश भाषितस्य। अगला 11वां प्रश्न है लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेश इति पद्यांशे को अलंकारः। ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी रूपकः, डी भ्रांतिमानः। तो इस 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेश। इस पद्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार है।
अगला 12वां प्रश्न है, रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय इति सूक्ति कुतः उद्धृता। ये सूक्ति भी काफी प्रसिद्ध है और प्रायः परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो पूछा जा रहा है कि रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय, यह सूक्ति कहाँ से उद्धृत की गई? ए मेघदूत से, बी अभिज्ञान शाकुंतल से, सी नीति शतक से, डी उत्तर रामचरित से। तो इस 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेघदूत से। अगला 13वां प्रश्न है, दुर्योधनस्य व्यवहारः मित्रैः सह अस्ति। दुर्योधन का व्यवहार मित्रों के साथ है। ए मित्रवत, बी बंधुवत, सी शत्रुवत, डी भृत्यवत। तो इस 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी बंधुवत। अगला 14वां प्रश्न है, किरातार्जुनीयस्य महाकाव्यस्य नायकः को अस्ति। किरातार्जुनी महाकाव्य का नायक कौन है? ये भी सवाल देखने में बड़ा ही सरल लग रहा है, लेकिन आप उठाकर मॉडल पेपर या जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं अभी तक आयोजित की गई हैं, अगर देखेंगे तो ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये सरल जरूर है, लेकिन ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, इस आधार पर हमने इस अभ्यास प्रश्न में रखने का प्रयास किया है। तो इस 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा किरातार्जुनीय महाकाव्य के नायक अर्जुन है। तो विकल्प सही हो जाएगा सी। अगला 15वां प्रश्न है, व्यूढ़ो रश्कः इति पदे कः समासः। व्यूढ़ो रश्कः इस पद में समास क्या है या कौन है? तो ए बहुव्रीहि, बी अव्ययी भावः, सी तत्पुरुषः, डी द्वंद्वः। तो इस 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए बहुव्रीहि। अगला 16वां प्रश्न है, अंबिका दत्त व्यासस्य जन्म कुत्र अभवत्। अंबिका दत्त व्यास का जन्म कहाँ हुआ? ए राजस्थान राज्य, बी उत्तर प्रदेश राज्य, सी बिहार राज्य, डी मध्य प्रदेश राज्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए राजस्थान राज्य। अंबिका दत्त व्यास का जन्म राजस्थान राज्य में हुआ। अगला 17वां प्रश्न है, अंबिका दत्त व्यासः कस्याः संस्थायाः संस्थापकः अस्ति। ए सार्वभौम संस्कृत समाजस्य, बी बिहार संजीवनी समाजस्य, सी संस्कृत भारती समाजस्य, डी संस्कृत कवितावर्धिनी समाजस्य। तो इस 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी बिहार संजीवनी समाजस्य। अगला 18वां प्रश्न है, हितम मनोहारि च दुर्लभम डॉट डॉट रिक्त स्थानम पूरयत। ए धनम, बी वचः, सी सौंदर्यम, डी कार्यम। ये सूक्ति भी काफी महत्वपूर्ण है। तो खाली स्थान में भर दिया जाएगा विकल्प बी वचः। तो इस 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी वचः। अगला 19वां प्रश्न है, किरातार्जुनीयम इति महाकाव्यस्य मंगलाचरणम अस्ति। ए नमस्कारात्मकम, बी वस्तु निर्देशात्मकम, सी आशीर्वादात्मकम, डी सर्व। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक। तो कहीं कहीं एक ही पाया जाता है, कहीं कहीं दोनों दो पाए जाते हैं, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। तो इस 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा किरातार्जुनीयम इस महाकाव्य का मंगलाचरण है कैसा? तो हो जाएगा वस्तु निर्देशात्मकम। अगला 20वां प्रश्न है, भिन्नम विकल्पम चिनुत।
अलग विकल्प का चयन कीजिए। ए केलिमर उपसंख्यानम, बी तब्यत तब्यनीयरः, सी अचोयत, डी रिहलोर्ण्यक। दिए गए विकल्पों में से जो अलग विकल्प है, जो और तीनों विकल्पों से अलग है, उसका चयन करना है। तो यहाँ 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए केलिमर उपसंख्यानम, क्योंकि बाकी तीन जो सूत्र दिए गए हैं वो विधि सूत्र हैं और ये एक वार्तिक है, तो इस आधार पे ये तीन से अलग हो जाता है। 21वां प्रश्न है अस्मद इति सर्वनाम शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः बहुवचनस्य रूपम् अस्ति। ए अस्मासु, बी युष्मासु, सी अस्मासु, डी अस्मासु। तो इस 21वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए अस्मासु। अगला 22वां प्रश्न है लोट लकारस्य रूपम अस्ति। लोट लकार का रूप है ए देहि, बी ददामि, सी दास्यामि, डी अददामि। तो इस 22वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए देहि। ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है दा धातु का। अगला 23वां प्रश्न है सम्यक नास्ति, ठीक नहीं है। पारिजात पल्लवेभ्यः रागम उच्चैः श्रवशः चंचलताम, सी कौस्तुभमढ़ेः नैष्ठुर्यम्, डी मदिरायाः मोहन शक्तिम। तो लक्ष्मी ने कहां से कौन कौन से मुड़ लिए, इस विकल्प के माध्यम से दिया गया है। तो इस 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, क्योंकि पारिजात पल्लवों से राग को ग्रहण किया लक्ष्मी ने, उच्च श्रवस घोड़े से चंचलता को ग्रहण किया, कौस्तुभमणि से निष्ठुरता को ग्रहण किया, मदिरायाह से यहाँ मदम होना चाहिए था, और कालकूट से मोहन शक्ति। तो ये जो 23वें का डी विकल्प है ये सही हो जाता है। अगला 24वां प्रश्न है हर्षचरिते कति उच्छ्वासाः सन्ति। हर्षचरित में कितने उच्छ्वास हैं। ए अष्ट, बी सप्त, सी षट, डी पंच। तो इस 24वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हर्षचरित में कुल 8 उच्छ्वास हैं। ये बाणभट्ट की काफी प्रसिद्ध रचना है और इसमें इनके वंश के विषय में भी शुरुआती दौर में जानकारी दी गई है। इनकी एक और महत्वपूर्ण रचना कादम्बरी है जो कथा है, और ये हर्षचरित आख्यायिका है। ये भेद प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हर्षचरित की विधा क्या है। तो हर्षचरित आख्यायिका है और कादम्बरी कथामुखम एक कथा है। तो इस 24वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अष्ट। अगला 25वां प्रश्न है कादम्बर्याः पितुः नाम किम अस्ति। कादम्बरी के पिता का नाम है ए गंधर्वसेनः, बी चित्ररथः, सी चित्रभानु, डी श्वेतकेतुः। इस 25वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कादम्बरी के पिता का नाम है चित्ररथः। अगला 26वां प्रश्न है मेघराजानुसारेण मेघदूते कति श्लोकाः सन्ति। मेघराज के अनुसार मेघदूत में कितने श्लोक हैं। तो मेघराज ये भी मेघदूत के एक टीकाकार हुए हैं, जैसे मल्लीनाथ हुए हैं। तो इनके अनुसार प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कितने श्लोक इन्होंने माना है मेघदूत में। पहला विकल्प है ए 120, दूसरा बी 121, सी 127, डी 125। तो इस 26वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी 127। सबसे ज्यादा
दूत में श्लोक मानते हैं मेघराज। मल्लीनाथ के अनुसार 121 श्लोक हैं। तो इस 26वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी 127। 27वां प्रश्न है वाणी बाणो बभू इति कस्य कथनम अस्ति। ए जयदेवस्य, बी चंद्रदेवस्य, सी गोवर्धनाचार्यस्य, डी धर्मदासस्य। तो इस 27वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी गोवर्धनाचार्यस्य। वाणी बाणो बभू, यह कथन गोवर्धनाचार्य का है। ये बाण भट्ट के विषय में जो उपाधियां दी गई हैं उसमें गोवर्धनाचार्य के द्वारा ये उक्ति कही गई है। अगला 28वां प्रश्न है पंच बाणस्तु बाणः कस्य कथनम अस्ति। पंच बाणस्तु बाणः, तो इसका विकल्प दिया गया ए जयदेवस्य, बी चंद्रदेवस्य, सी गोवर्धनाचार्यस्य, डी धर्मदासस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जयदेवस्य। अगला 19वां प्रश्न है कष्टेन सह सकष्टम इति सामासिक पदे कः समासः। ए तत्पुरुषः, बी बहुव्रीहि, सी अव्ययीभावः, डी द्वंद्वः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी बहुव्रीहि। अगला 30वां प्रश्न है 10,000 इति संख्यां संस्कृत भाषायां किम कथ्यते। 10,000 संख्या को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं। विकल्प ए अयुतम, बी प्रयुतम, सी अर्बुदम, डी अब्जम। इस 30वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 10,000 को संस्कृत भाषा में कहते हैं अयुतम। तो ये आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। हमें पूरा विश्वास है कि ये टीजीटी की तैयारी कर रहे, यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए विशेषकर उपयोगी वीडियो होगी। धन्यवाद। इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।